जय हिंद। वंदे मातरम साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपकी अपनी लूसेंट की कक्षा में। जहां दोस्तों जो भी बच्चे नए जुड़ रहे हैं सभी को राम राम। आज दोस्तों हम लोग पढ़ने वाले हैं वैष्णव धर्म। और तो वैष्णव धर्म पढ़ेंगे तो इसलिए सब लोग तैयार हो जाओ आज की कक्षा के लिए, क्योंकि दोस्तों जो ये वैष्णव धर्म है, जो शैव धर्म से कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं, पर कोई भी विद्यार्थी इन चीजों को पढ़ता नहीं है ध्यान से, और इससे प्रश्न आपके गलत हो जाते हैं। तो आज के जो कम वीडियो है उसमें हम लोग वैष्णव धर्म और शैव धर्म के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे, जिससे जो आपके परीक्षा में बार बार ये प्रश्न पूछे जाते हैं और हर बार आप गलत करते हैं। कोई भी यूट्यूबर इस तरह से नहीं पढ़ाता जैसा आज हम आपको वैष्णव धर्म और शैव धर्म के बारे में बताने वाले हैं। आपकी परीक्षा में पूछा जाने वाला एक एक प्रश्न जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है आज कवर किया जाएगा। तो दोस्तों वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहें और शुरू करते हैं, ठीक है। आज बात करते हैं दोस्तों वैष्णव धर्म की। वैष्णव धर्म की बात करते हैं दोस्तों, तो वैष्णव धर्म किससे संबंधित है? वैष्णव धर्म का एक दूसरा नाम भी है दोस्तों, इसको और क्या कहते हैं? तो इसको भागवत धर्म भी कहते हैं। क्या कहते हैं? भागवत धर्म। भागवत धर्म भी वैष्णव धर्म को कहते हैं, ठीक है दोस्तों। वैष्णव धर्म कहते हैं, भागवत धर्म कहते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं दोस्तों वैष्णव धर्म का जो सर्वप्रथम उल्लेख है वो कहाँ मिलता है? वैष्णव धर्म का सर्वप्रथम उल्लेख दोस्तों कहाँ मिलता है? तो दोस्तों सर्वप्रथम जो इसका वैष्णव धर्म का उल्लेख मिलता है वो कहाँ मिलता है? वो बेस नगर अभिलेख में मिलता है। कहां पर? बेस नगर अभिलेख में मिलता है। और बेस नगर अभिलेख दोस्तों किसका है? तो बेस नगर अभिलेख, बेस नगर अभिलेख, बेस नगर अभिलेख किसका है दोस्तों? तो बेस नगर अभिलेख हेलियोडोरस का है। किसका है? हेलियोडोरस का। वैष्णव धर्म का जो सर्वप्रथम दोस्तों उल्लेख मिलता है वो हेलियोडोरस के बेस नगर अभिलेख में मिलता है, ठीक है। आगे बात करते हैं दोस्तों सर्वप्रथम भागवत धर्म या वैष्णव धर्म का उल्लेख कहाँ मिलता है? तो दोस्तों उपनिषदों में। कहाँ मिलता है? या ये आप कह सकते हैं कि वैष्णव धर्म या भागवत धर्म के बारे में सर्वप्रथम प्राथमिक जानकारी कहां से मिलती है? प्राथमिक जानकारी कहां से मिलती है? तो दोस्तों जो प्राथमिक जानकारी है वो उपनिषदों से मिलती है दोस्तों। कहां से मिलती है? तो उपनिषदों से मिलती है। प्रथम जानकारी दोस्तों कहां से मिलती है? तो उपनिषदों से मिलती है। उपनिषद कहां मिलती है? उपनिषद से मिलती है दोस्तों। अगर बात करें दोस्तों उपनिषदों की संख्या कितनी है? उपनिषदों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों उपनिषदों की संख्या है 108। कितनी है उपनिषदों की संख्या? 108। 108 उपनिषदों की संख्या है, जिसमें कौन से? छंदोदय उपनिषद में सबसे पहले कृष्ण के बारे में उल्लेख मिलता है। किसमें? कृष्ण के बारे में। तो दोस्तों अगर उपनिषदों की संख्या 108 है तो पुराणों की संख्या कितनी है दोस्तों? अगर 108 में से दोस्तों बीच का जीरो हटा देते हैं, बीच का जीरो हटा देते हैं, तो दोस्तों पुराणों की जो संख्या है वो पुराणों की संख्या दोस्तों 18 हो जाती है। कितनी हो जाती है? पुराणों की संख्या दोस्तों 18 हो जाती है। पुराणों की संख्या 18 हो जाती है, ठीक है।
आगे बात करते हैं दोस्तों, जो सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है? सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है? तो मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन पुराण है। ठीक है दोस्तों, सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है? तो सबसे प्राचीन पुराण मत्स्य पुराण है। आगे बात करते हैं दोस्तों, उपनिषदों की संख्या 108 है और पुराणों की संख्या कितनी है? तो पुराणों की संख्या 18 है। और सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है? तो सबसे प्राचीन पुराण मत्स्य पुराण है। ठीक है दोस्तों, मत्स्य पुराण के बारे में दोस्तों बात करेंगे आगे। पहले देख लेते हैं कि जो कौन से उपनिषद में जो भागवत धर्म या कृष्ण के या वैष्णव धर्म के बारे में जानकारी मिलती है दोस्तों। तो वो दोस्तों कौन सा उपनिषद है जिसके बारे में भागवत धर्म के बारे में जानकारी मिलती है? तो वो है दोस्तों छंदोग्य उपनिषद। कौन सा? छंदोग्य। ठीक है, छंदोग्य उपनिषद में दोस्तों सर्वप्रथम किसका जानकारी मिलती है? तो वैष्णव धर्म के बारे में, या सर्वप्रथम कृष्ण का उल्लेख है। किसका? किसका उल्लेख है? तो कृष्ण का सर्वप्रथम उल्लेख कहां पर मिलता है? तो छंदोग्य उपनिषद में। आपसे दोस्तों प्रश्न पूछा जाता है कि वैष्णव धर्म या भागवत धर्म या कृष्ण का सर्वप्रथम उल्लेख कहां मिलता है? तो छंदोग्य उपनिषद में दोस्तों। ठीक है, छंदोग्य उपनिषद में। आप सभी याद रखेंगे दोस्तों। अगर बात करते हैं कृष्ण जिनका निवास स्थान कहां था? तो मथुरा था। कृष्ण जिनका निवास स्थान मथुरा था, वो किस कबीले के थे? तो दोस्तों अगर कृष्ण भगवान के कबीले की बात करा जाए तो दोस्तों वो वृषण कबीले के थे। किस कबीले के थे? वृषण कबीले के थे। वृषण कबीले थे दोस्तों। अगर इनके निवास स्थान की बात करते हैं तो दोस्तों निवास हो जाएगा मथुरा। मथुरा किसका निवास स्थान हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं दोस्तों, सुदर्शन चक्र में कितनी तीलियां हैं? सुदर्शन चक्र में कितनी तीलियां हैं दोस्तों? तो सुदर्शन चक्र में 6 तीलियां हैं। छह तीलियां हैं। अगर बात करते हैं भारत के झंडे में लगे जो चक्र है, जो पहिया है, उसमें कितनी तीलियां हैं? तो उसमें 24 हैं। जबकि सुदर्शन चक्र में कितनी तीलियां हैं? तो सुदर्शन चक्र में दोस्तों 6 तीलियां हैं दोस्तों। अगर बात करते हैं दोस्तों वैष्णव या विष्णु, वैष्णव धर्म का जो वैष्णव धर्म का जो दोस्तों उल्लेख मिलता है, वो जो विष्णु के 10 अवतार हैं उसका उल्लेख कहां मिलता है? तो मत्स्य पुराण में मिलता है। दस अवतारों का उल्लेख कहां मिलता है दोस्तों? तो 10 अवतारों का उल्लेख मत्स्य पुराण में मिलता है। ठीक है दोस्तों, विष्णु जी के 10 अवतारों में अगर बात करें, जो सबसे लास्ट और सबसे अंतिम जो अवतार है उसको क्या कहते हैं? आपकी परीक्षा में दोस्तों पूछा गया है, इसीलिए आपको याद करना है कि विष्णु जी का जो सबसे अंतिम अवतार था, जो सबसे अंतिम अवतार था उसको क्या कहते हैं? तो उसको कल्कि कहते हैं। क्या कहते हैं? अंतिम अवतार दोस्तों कौन था? अंतिम अवतार भगवान विष्णु का कौन था दोस्तों? तो उसको कल्कि कहते हैं दोस्तों। ठीक है, आगे बात करते हैं दोस्तों, जो भागवत धर्म के 10 अवतार हैं उसमें जो जो सर्वाधिक दोस्तों, जो गुप्त काल में दोस्तों सब सर्वाधिक जो प्रचलित अवतार था वो कौन था? वो वामन वराह अवतार था। कौन सा? वराह अवतार।
गुप्त काल में भगवान विष्णु का कौन सा अवतार प्रचलित था दोस्तों? तो वराह अवतार। वराह अवतार कब प्रचलित था दोस्तों भगवान विष्णु का? तो गुप्त काल में दोस्तों वराह अवतार भगवान विष्णु का प्रचलित था। ठीक है दोस्तों, आप सभी मालूम होगा कि कृष्ण किस कबीले के थे दोस्तों? तो कृष्ण वृषण कबीले के थे। और सर्वप्रथम कृष्ण का उल्लेख कृष्ण के बारे में जानकारी कहां से मिलती है? तो दोस्तों छंदोग्य उपनिषद से। कहां से? छंदोग्य उपनिषद से। अगर बात करें किस अभिलेख से जानकारी मिलती है? तो हेलियोडोरस के बेसनगर अभिलेख से दोस्तों किसकी जानकारी मिलती है? भागवत धर्म की। ठीक है दोस्तों, अगर बात करते हैं दोस्तों भागवत धर्म में ईश्वर को प्राप्त करने के लिए सर्वाधिक किसको माना गया है? तो भक्ति को। भागवत धर्म में ईश्वर प्राप्ति के लिए सर्वाधिक लोकप्रिय किसे माना गया है? तो भक्ति को दोस्तों भागवत धर्म में ईश्वर की प्राप्ति के लिए सबसे ज्यादा पूजनीय माना गया है दोस्तों। और भगवान, अगर बात करते हैं भगवान कृष्ण के जो पूजक थे या जो पूजा करते थे उनको क्या कहते थे? तो उनको दोस्तों पंचरात्र कहते थे। क्या कहते थे? पंचरात्र। उपासक को दोस्तों क्या कहते थे? पंच रात्र कहते थे। किसके उपासक को? भगवान विष्णु के उपासक को दोस्तों पंच रात्र कहते थे। अगर बात करते हैं दोस्तों अंकोर वाट का मंदिर कहां पर है? जो विष्णु का सबसे बड़ा मंदिर है विश्व का, अंकोर वाट मंदिर कहां पर है? आपकी परीक्षा में दोस्तों बार बार पूछा गया है अंकोर वाट मंदिर। अंकोर वाट मंदिर दोस्तों कहां पर है? तो अंकोर वाट मंदिर दोस्तों कहां है? कंबोज या फिर कंबोडिया में। अगर बात करते हैं दोस्तों अंकोर वाट मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो अंकोर वाट मंदिर का निर्माण राजा कौन? दोस्तों अंकोर वाट मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो राजा सूर्यवर्मा द्वितीय ने दोस्तों। कौन? राजा सूर्यवर्मा द्वितीय ने कराया था दोस्तों अंकोर वाट मंदिर का निर्माण। ठीक है, आगे बात करते हैं दोस्तों प्रमुख संप्रदाय मत और आचार्य। दोस्तों जो वैष्णव धर्म के जो प्रमुख मत हैं और उनको मत को किसने दिया है इसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं दोस्तों। आगे देख लेते हैं तो कौन कौन से दोस्तों मत हैं, आगे जानते हैं। संप्रदाय मत और आचार्य। संप्रदाय मत और आचार्य दोस्तों। संप्रदाय मत और आचार्य के बारे में बात करते हैं दोस्तों। वैष्णव संप्रदाय में तो वैष्णव संप्रदाय का कौन सा है? वैष्णव संप्रदाय पहला। वैष्णव संप्रदाय का दोस्तों मत क्या है? तो विशिष्ट द्वैतवाद। विशिष्ट द्वैतवाद। और विशिष्ट द्वैतवाद का प्रतिपादन किसने किया है? तो रामानुजाचार्य ने। रामानुजाचार्य ने, ठीक है, या रामानुज ने दोस्तों। आगे बात करते हैं ब्रह्म संप्रदाय की। किसकी? ब्रह्म संप्रदाय की।
ब्रह्म संप्रदाय का दोस्तों जो मत है वो क्या है, वो द्वैताद्वैत है। क्या है? द्वैताद्वैत। और दोस्तों इसका जो प्रतिपादन किसने किया है? आनंदाचार्य या माधवाचार्य ने किया है। आगे दोस्तों अभी हम आपको इसको याद करने का ट्रिक भी बताएंगे दोस्तों, याद करने का ट्रिक भी बताएंगे आपको कैसे याद करना है। आगे दोस्तों आता है तीसरा, कौन सा है? रुद्र संप्रदाय। रुद्र संप्रदाय का दोस्तों मत क्या है? तो रुद्र संप्रदाय का मत है शुद्धाद्वैत। कौन सा? शुद्धाद्वैत। और शुद्धाद्वैत का दोस्तों प्रतिपादन किसने किया है? तो वल्लभाचार्य ने दोस्तों। वल्लभाचार्य या फिर विष्णुचार्य भी कहते हैं इनको। क्या कहते हैं? विष्णुचार्य। ठीक है, आगे बात करते हैं दोस्तों जो सनक संप्रदाय। कौन सा? सनक संप्रदाय। सनक संप्रदाय का दोस्तों प्रतिपादन किसने किया है? तो द्वैता द्वैत इसका मत है। क्या है? द्वैता द्वैत है दोस्तों इसका मत। या बात कर सकते हैं दोस्तों निम्बार्क ने। इसका दोस्तों द्वैत है और इसका द्वैताद्वैत। और इसका प्रतिपादक कौन है? तो दोस्तों इसके प्रतिपादक निम्बार्क हैं। कौन है? निम्बार्क हैं दोस्तों। अगर आपको याद करना हो दोस्तों, वैष्णव। और वैष्णव, वैष्णव किसका अवतार है? विष्णु। तो विष्णु भगवान राम के अवतार हैं। तो वैष्णव संप्रदाय का प्रतिपादन किसने किया है? राम। मतलब वैष्णव का प्रतिपादन राम ने किया है। इस प्रकार वैष्णव संप्रदाय का प्रतिपादन राम ने, और राम वैष्णव संप्रदाय का विशिष्ट तरीके से प्रतिपादन किसने किया है? राम ने। तो विशिष्ट द्वैत का प्रतिपादन किसने किया है? राम ने दोस्तों। ठीक है, आगे आता है दोस्तों ब्रह्मा संप्रदाय। ब्रह्म संप्रदाय को क्या किसने प्रतिपादन किया है? तो इसको द्वैता द्वैत है। द्वैत ब्रह्म दो। अगर ब्रह्मा जी की भक्ति में दोस्तों आनंद आनंद आता है, ब्रह्मा जी की भक्ति में आनंद ही आनंद आता है, तो इसका दूसरा कारण क्या है? माधवाचार्य। ब्रह्मा जी की भक्ति में आनंद ही आनंद आता है, किसके कारण? माधवाचार्य के कारण। दूसरा कारण मतलब द्वैता। ठीक है दोस्तों, रुद्र संप्रदाय मतलब दोस्तों विशुद्ध कर सकते हैं। विशुद्ध मतलब, विशुद्र मतलब वल्लभाचार्य। और क्या इनका जो मत है वो शुद्ध मतलब शुद्धाद्वैत। और आखिरी में रा मतलब रुद्र संप्रदाय दोस्तों। ठीक है, आखिरी दोस्तों कौन है? सनक संप्रदाय। मतलब सनक मतलब दोस्तों इसको पढ़ सकते हैं सनद। मतलब सनद कह सकते हैं। सना मतलब सनक, मतलब सनक संप्रदाय। ना मतलब निम्बार्क। और दा मतलब द्वैता द्वैत दोस्तों। तो इस प्रकार से दोस्तों ये आपके दोस्तों ये प्रमुख संप्रदाय एवं उनके मत तथा जिन आचार्यों उनका प्रतिपादन किया है उनके बारे में दोस्तों लिखा जाता है दोस्तों। एक और है दोस्तों, अद्वैतवाद का सिद्धांत किसने दिया दोस्तों? अद्वैतवाद का दोस्तों सिद्धांत किसने दिया? तो शंकराचार्य ने दे।
अद्वैतवाद का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो अद्वैतवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन दोस्तों शंकराचार्य ने किया। ठीक है दोस्तों, आगे बात दोस्तों, आशा करता हूं आप सभी को ये समझ में आ गया होगा। वैष्णव धर्म से यही प्रश्न पूछे जाते हैं आपकी परीक्षा में। ठीक है दोस्तों, वैष्णव धर्म से यही प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। आगे हम लोग पढ़ेंगे क्या? तो आगे हम लोग दोस्तों पढ़ेंगे शैव धर्म। क्या पढ़ेंगे? शैव धर्म। शैव धर्म पढ़ेंगे। और शैव धर्म के बारे में दोस्तों, भगवान शिव की पूजा करने वाले को किससे संबंध कहा, पूजा की करते थे उस, जो उनको क्या कहते थे लोग? वो शैव धर्म के लोग होते थे दोस्तों। अगर बात करते हैं दोस्तों, शिवलिंग की पूजा का सर्वप्रथम उल्लेख कहां से मिलता है? शिवलिंग पूजा का शिवलिंग पूजा का दोस्तों उल्लेख कहाँ मिलता है दोस्तों? सर्वप्रथम तो हड़प्पा सभ्यता में। कहां पर मिलता है? हड़प्पा सभ्यता में। हड़प्पा सभ्यता में दोस्तों सर्वप्रथम शिवलिंग पूजा का उल्लेख मिलता है दोस्तों। अगर बात करते हैं दोस्तों, भगवान शंकर का सर्वप्रथम उल्लेख जो रुद्र के नाम से है वो कहां मिलता है? रुद्र नाम का दोस्तों उल्लेख सर्वप्रथम कहां मिलता है भगवान शंकर का? तो दोस्तों रुद्र नाम का उल्लेख भगवान शंकर का सर्वप्रथम कहां मिलता है? तो ऋग्वेद में। कहां पर? ऋग्वेद में दोस्तों भगवान शंकर का सर्वप्रथम रुद्र नाम से अभिलेख उल्लेख मिलता है। अगर बात करते हैं दोस्तों ऋग्वेद की, तो सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो सबसे प्राचीन वेद आपको हमने बताया है कि सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। और सबसे बाद या सबसे अंतिम का वेद कौन सा है? तो सबसे अंतिम का वेद प्यारे बच्चों अथर्ववेद है। कौन सा है? अथर्ववेद सबसे अंतिम का वेद है। ठीक है, सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद और सबसे अंतिम का वेद अथर्ववेद है। ठीक है दोस्तों, ऋग्वेद में ही दोस्तों सर्वप्रथम रुद्र नामक देवता का उल्लेख मिलता है। ठीक है, आगे बात करते हैं दोस्तों, जो भगवान शिव के भाव सर्प, पशुपति और भूपति। भगवान शिव के भाव सर्प, पशुपति और भूपति नामक नामों का उल्लेख दोस्तों कहाँ मिलता है? तो इनका उल्लेख दोस्तों अथर्ववेद में मिलता है। कहां पर? अथर्ववेद में। ये अथर्ववेद दोस्तों, ये अथर्ववेद वही अथर्ववेद है जो सबसे बाद का वेद है। ठीक है दोस्तों, जिसका जिसमें क्या है, तंत्र मंत्र वशीकरण और जादू टोना के बारे में ये प्रमुख है दोस्तों। और भाव सर्प, पशुपति और भूपति का जो शिव का नामों का उल्लेख मिलता है दोस्तों, वो किसमें मिलता है? अथर्ववेद में मिलता है दोस्तों। ठीक है, भाव सर्प, पशुपति और भूपति का जो उल्लेख मिलता है वो कहां मिलता है? अथर्ववेद में मिलता है दोस्तों। अगर बात करते हैं दोस्तों शिव की पूजा का, अगर बात करते हैं दोस्तों शिव या शैव की पूजा का दोस्तों, तो सबसे पहला उदाहरण कहां मिलता है? मत्स्य पुराण में दोस्तों। ठीक है, अगर बात करें शिव के पूजा का पहला वर्णन, सभी बच्चे, राम, विनय, गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। ठीक है दोस्तों, अगर बात करते हैं दोस्तों पूजा का सर्वप्रथम उल्लेख कहां मिलता है? तो दोस्तों
पूजा का दोस्तों जो सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है वो मत्स्य पुराण में मिलता है। कहाँ मिलता है? मत्स्य पुराण में मिलता है। किसका? शिव की पूजा का जो प्रथम साक्ष्य मिलता है वो कहाँ मिलता है? मत्स्य पुराण में मिलता है। अगर बात करें शिव की पत्नी, शिव की पत्नी पार्वती दोस्तों, शिव की पत्नी पार्वती का जो प्रथम उल्लेख एक अरण्यक में मिलता है। किसमें मिलता है? पार्वती मतलब दोस्तों जो रुद्र थे, अगर रुद्र भगवान या शिव की जो पत्नी पत्नी का दोस्तों उल्लेख कहाँ मिलता है? वो तैतरीय अरण्यक में मिलता है। किसमें? तैतरीय अरण्यक में मिलता है। तैतरीय अरण्यक में दोस्तों मिलता है। किसका उल्लेख मिलता है? भगवान शिव की पत्नी का उल्लेख सर्वप्रथम तैतरीय अरण्यक में मिलता है दोस्तों। आगे बात करते हैं दोस्तों, वामन पुराण में शैव संप्रदायों की संख्या कितनी है? वामन पुराण में शैव संप्रदायों की संख्या 4 है दोस्तों। वामन पुराण में शैव संप्रदायों की संख्या कितनी है? तो 4 है दोस्तों। कौन कौन से हैं? पाशुपत, काल्पिक, पाशुपत, कपालिक और कौन कौन से हैं दोस्तों? तो पाशुपत, कपालिक, कालामुख और लिंगायत। पाशुपत और कालामुख और लिंगायत दोस्तों वामन पुराण में दोस्तों ये 4 प्रकार के शैव की पूजा करने का उल्लेख मिलता है दोस्तों। ठीक है, शैव संप्रदायों की संख्या 4 बताई गई है। किसमें? वामन पुराण में। ठीक है, आगे बात करते हैं दोस्तों, इसमें लिंगायत संप्रदाय जो था दोस्तों, लिंगायत संप्रदाय था वो कहाँ का संप्रदाय था? तो दोस्तों ये दक्षिण भारत का संप्रदाय था। दक्षिण भारत में जो सर्वप्रथम जो प्रचलित संप्रदाय है भगवान शिव का वो कौन सा है? वो लिंगायत संप्रदाय है दोस्तों। ठीक है, अगर बात करते हैं दोस्तों पाशुपत संप्रदाय का प्रतिपादक कौन था? आपकी परीक्षा में दोस्तों पूछा जाता है। तो दोस्तों इसके प्रतिपादक दोस्तों लकुलीस थे। कौन थे? लकुलीस। लकुलीस थे दोस्तों किसके प्रतिपादक? पाशुपत संप्रदाय के प्रतिपादक दोस्तों लकुलीस थे। ठीक है, आगे बात करते हैं दोस्तों, लकुलीस को ही भगवान शिव के 18 अवतारों में से एक बताया गया है। कितने अवतारों में से? 18 18 अवतारों में से किसको बताया गया है? लकुलीस को। ठीक है, आगे बात करते हैं दोस्तों, जो भगवान शिव का था जो वो जो दक्षिण भारत में इनका जो लिंगायत संप्रदाय था दोस्तों, अगर बात करते हैं सर्वप्रथम लिंग पूजा का वर्णन कहाँ से मिलता है? सर्वप्रथम लिंग पूजा का जो शुरुआत मिलती है भगवान सिंह की, तो दोस्तों इसी संप्रदाय के माध्यम से मिलती। किससे? लिंगायत संप्रदाय से। लिंग
पूजा दोस्तों किसका प्रमुख कार्य था? तो शैव धर्म का और लिंगायत संप्रदाय के लोगों का दोस्तों। ठीक है। अब शैव धर्म से दोस्तों संबंधित अगर बात करते हैं, प्रमुख मंदिर कौन कौन से हैं? प्रमुख मंदिर कौन कौन से हैं दोस्तों? तो अगर बात करते हैं एलोरा मंदिर, अगर एलोरा मंदिर की बात करते हैं तो एलोरा मंदिर को दोस्तों किसने बनवाया था? तो एलोरा मंदिर को राष्ट्रकूटों ने बनवाया था। किसने? राष्ट्रकूटों ने बनवाया था। और एलोरा मंदिर कहां पर है दोस्तों? तो एलोरा मंदिर महाराष्ट्र में है। कहां पर? महाराष्ट्र में है, जो शैव धर्म का प्रमुख मंदिर है दोस्तों। अगर आगे बात करते हैं दूसरा मंदिर कौन सा है, तो राजराजेश्वर मंदिर, या तो इसी को ही क्या कहते हैं? इसी को बृहदेश्वर मंदिर कहते हैं। और बृहदेश्वर मंदिर कहते हैं। इसका दोस्तों निर्माण किसने कराया था? बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण राजराज चोल ने कराया था। किसने कराया था? राजराज चोल। जो किस धर्म का था? चोल धर्म का था। और दोस्तों ये दोस्तों शैव धर्म के दो प्रमुख मंदिर हैं दोस्तों। आगे बात करते हैं दोस्तों, जिसकी जो चोल मंदिर कहां पर है दोस्तों? तो चोल मंदिर जो है वो तंजावुर में है दोस्तों। ठीक है। अगर बात करते हैं दोस्तों कुषाण दक्षिण भारत में शैव धर्म को कौन कौन से वंश मानते थे? शैव धर्म के दोस्तों अनुयायी कौन कौन से थे? तो चालुक्य राष्ट्रकूट, पल्लव और चोल दोस्तों किस धर्म के अनुयायी थे? तो दोस्तों ये शैव धर्म के अनुयायी थे। और दक्षिण भारत में दोस्तों शैव धर्म का जो प्रचार था वो सबसे ज्यादा था भगवान शिव, मतलब रुद्र भगवान, महादेव, महाकाल सब किसके रूप हैं? तो दोस्तों ये सब भगवान शंकर के रूप हैं। ठीक है दोस्तों। और हम इनको अलग अलग नामों से जानते हैं दोस्तों। शैव धर्म से आपके परीक्षा में दोस्तों इतने ही प्रश्न पूछे जाते हैं जो हमने करा दिए हैं। तो आशा करते हैं आप लोगों को सभी प्रश्न एक तरफ से समझ में आए होंगे और आप इनको एक बार फिर से रिवीजन कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों। तब तक के लिए जय हिंद।